सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी अध्यापिका आज आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करती है। तो आप आज की कक्षा के लिए तैयार हैं? तो बच्चों, आज हमारा कौन सा पाठ पढ़ाया जाएगा? पाठ 22 कहानी, पठन और लेखन। ठीक है बच्चों, वैसे तो आप सभी को कहानी सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है ना? तो आज आपकी अध्यापिका भी आपको कहानी के पठन और लेखन के बारे में बताएंगी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अपनी व्याकरण की पुस्तक को खोल लीजिए। पता है ना कौन सा पाठ? पाठ 22। ठीक है बच्चों, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में हर चीज के नियम होते हैं। उसी तरीके से हमारी कहानी, पठन और लेखन के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कहानी पठन का क्या नियम होता है कि हमें कहानी को ध्यान से पढ़ना चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगी। उसी तरीके से लेखन के भी कुछ नियम होते हैं। लेखन के क्या नियम होते हैं बच्चों? लेखन का पहला नियम होता है कहानी का आरंभ हमेशा आकर्षित होना चाहिए, जो हमारे ध्यान को केंद्रित करे। ऐसा नहीं कि कोई भी शीर्षक दे दिया, हमेशा शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, और कहानी की भाषा भी सरल होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें मुहावरों का भी उपयोग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर भी वाक्य जो है वो क्रम में होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बताइए, इसके अंदर हर कहानी का एक उद्देश्य होता है और इसीलिए कहानी लेखन में उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और कहानी के वाक्य भी छोटे होने चाहिए। ठीक है, जो हमें आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को कहानी लेखन के नियम अब सही से समझ में आए होंगे। तो अब हम अपनी कहानी का आरंभ करेंगे। और आज की कहानी का क्या शीर्षक है? शीर्षक है अच्छा व्यवहार। ठीक है बच्चों, व्यवहार क्या होता है पता है आपको? व्यवहार हमारा होता है बिहेवियर। ठीक है, अच्छा बिहेवियर। तो बच्चों, आप सभी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। अब हम कहानी का पठन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इसके अंदर कौन कौन है कहानी में? एक राजा है, ठीक है बच्चों, और एक राजगुरु और एक है राजकुमार। ठीक है बच्चों, और एक प्यारा सा पेड़ है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक राजकुमार था। वह बड़ा ही अत्याचारी था। ठीक है, ये रहा वो राजकुमार, ये बहुत अत्याचारी था। उसके पिता ने उसके व्यवहार और दुर्बुद्धि को सुधारने का बहुत प्रयास किया, पर वो क्या हो गया? असफल रहे हमेशा। तो फिर चारों तरफ से निराश हो चुकने के बाद राजा ने अपने राजगुरु की शरण ली। किसकी शरण ली? राजगुरु की। महाराज से सारा वृतांत सुनकर राजगुरु राजकुमार को सुमति देने चल पड़े। क्या देने चल पड़े? सुमति। ठीक है, तो वे राजकुमार को एक बगीचे में लेकर गए। कहाँ गए? बगीचे में। पता है ना बगीचा क्या होता है? जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। वे उसे नीम के एक छोटे से पौधे के पास लेकर गए और बोले, राजकुमार, इस पौधे का एक पत्ता चक्कर बताओ तो कैसा है? राजकुमार ने क्या किया? राजकुमार ने पत्ता तोड़ा
और अच्छे से चबाने लगा। जैसे ही उसने चखा, उसका स्वाद उसको कैसा लगा? कड़वा। तो उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। तुरंत उसे थूक दिया और उसने उस पौधे को जड़ से ही उखाड़ फेंका। क्या किया? जड़ से उखाड़ फेंका। तब राजगुरु ने पूछा, यह तुमने क्या किया? क्या पूछा? यह तुमने क्या किया? तो राजकुमार ने क्या उत्तर दिया? राजकुमार ने उत्तर दिया, यह पौधा अभी इतना छोटा है, फिर भी कितना कड़वा है। बढ़ते बढ़ते यह पूर्ण विश्व वृक्ष भी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे जहरीले पौधे को तो जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो राजकुमार ने ये बात बोली। फिर क्या हुआ? राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा। क्या कहा राजकुमार से? राजकुमार, तुम्हारे कटु व्यवहार के कारण अगर प्रजा भी तुम्हारे प्रति ऐसा ही नीति और भावना से काम ले तो तब तुम्हारी क्या गति होगी? बताओ, कभी सोचा है तुमने? फिर राजगुरु ने बोला राजकुमार से कि अगर तुम्हारे साथ भी हमारी प्रजा ये काम करेगी, आपके दुर्व्यवहार के कारण आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेगी, तो आपको कैसा लगेगा? यदि तुम फलना फूलना चाहते हो तो तुम्हें भी दयावान, परोपकारी, मृदभाषी, उदार और लोकप्रिय बनना होगा। ठीक है, तो ये सब किसने कहा? राजगुरु ने गंभीर स्वर में राजकुमार से कहा। उसी दिन से राजकुमार ने अत्याचार छोड़कर भलाई का सद्मार्ग को अपना लिया। ठीक है बच्चों, तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? बताइए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं के लिए चाहते हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी? अब समझ में आया? हमें अपना व्यवहार दूसरों के प्रति हमेशा दयावान, परोपकारी, मृदभाषी, उदार रखना चाहिए। ठीक है, तभी तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। ठीक है, तो बच्चों, आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम इससे जुड़ी अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, अब आप अभ्यास कार्य के लिए तैयार हैं? तो आप सभी अपनी व्याकरण पुस्तक के पृष्ठ 98 को खोल लीजिए। उसमें दिए प्रश्न 2, जिसमें कि लिखा है सहायक शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। बच्चों, इसके अंदर आपको कुछ शब्द दिए हैं, जैसे सहायक शब्द है राजा, धनदास, सोना जमा करने का लालच, कुबेर का प्रकट होकर वरदान देना, जिसे छूता सोना बनता, बेटी, पेड़ पौधे, सोने के, खाना, सोने का, पछताना, पहले जैसा, होने की प्रार्थना, शिक्षा। तो ये सब बच्चों क्या है? सहायक शब्द। इसका मतलब ये है कि हमें इन शब्दों के उपयोग से हमें क्या करनी है? कहानी लिखनी है। और कहानी लिखते समय हमेशा हमें क्या याद रखना है? उसके नियम कौन कौन से थे? सरल भाषा, ठीक है, हमेशा कहानी का वाक्य छोटे होने चाहिए, ठीक है, और कहानी का उद्देश्य भी उसमें आना चाहिए। तो अब हम सब क्या करेंगे? अब हम कहानी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर बच्चों पहला जिस लिखा है राजा धनदास, तो हम ले सकते हैं रघुवीरपुर में राजा धनदास नामक एक राजा रहता था। तो ठीक है, हमने इस्तेमाल किया ना राजा धनदास का, तो क्या बना वाक्य? रघुवीरपुर में राजा धनदास नामक एक राजा रहता था। ठीक है,
फिर वह बहुत लालची था। ठीक है, उसे अधिक से अधिक सोना जमा करने का लालच था। वह रोज कुबेर की आराधना करता था। उसकी प्रार्थना से खुश होकर कुबेर प्रकट हुए और धनदास राजा को वरदान दिया कि वह जिस चीज को छुएगा वह सोना बन जाएगा। अब राजा जिसे छूता वह सोना बन जाता। शुरू में तो वह पेड़ पौधे को सोना बनाकर खुश हुआ, लेकिन जब उसने पानी चाहा तो वह सोने में बदल गया। खाना चाहा तो वह सोने में बदल गया। बेटी को छुआ तो वह भी सोने में बदल गई। राजा धनदास बहुत पछताया और कुबेर से अपना वरदान वापस लेने और सभी चीजों को पहले जैसा करने की प्रार्थना की। अंत में कुबेर ने अपना वरदान वापस लिया और सभी चीजें पहले जैसी हो गई। ठीक है बच्चों, ये तो हुई कहानी। अब हमने देखा, हमने इस कहानी में जितने भी सहायक शब्द आए हैं ऊपर, वो सभी का इस्तेमाल किया है ना। लेकिन इसके अंदर एक चीज बाकी है, हर कहानी के अंत में हमें उसके शिक्षा के बारे में लिखना जरूरी है। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कहानी को अच्छे से लिखा होगा और इससे शिक्षा भी प्राप्त की होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।